मेरी अम्मी सिलाई करती हैं, भाई सब्जी का ठेला लगाते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती है। यही वक्त है फ़िज़ा जब तू अपने घर की कंडीशंस को सही कर सकती है, वरना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा कि रोज़ खाओ रोज़ कमाओ। हाँ, मेरे नंबर सिलेक्शन लाइक आ रहे हैं, मैं इस साल सेलेक्ट हो जाऊंगी। तो उस रिज़ल्ट में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जब मैंने अपनी आंसर की को मैच किया तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरे से एक इतनी बड़ी गलती हो गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फ़िज़ा है, मैं भोपाल से हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी नीट जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो मैं एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे घर की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि मैं, मेरा भाई, बड़े भैया और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। हम चारों मेरे घर के पास में एक छोटा गवर्नमेंट स्कूल है। मैं उस गवर्नमेंट स्कूल में हम चारों भाई-बहन पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती थी। आप मान के चलिए कि मेरे मम्मी-पापा का छोटा-सा काम है। उसके बाद मेरे 9th क्लास के बाद हमारी थोड़ी-सी फ़ीस लगती थी, 1500 रुपए। तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने भाई की फ़ीस दे पाएँ। इस वजह से मेरे भाई ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। 9th क्लास के बाद से उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। फिर उसके बाद उन्होंने सब्ज़ी का ठेला लगाना चालू किया, क्योंकि घर का खर्चा रहता है, खुद का घर नहीं है, किराए से रहते हैं हम। और मेरे अलावा भी मेरी 2 बहनें हैं, वो सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो मैंने बचपन से 5th क्लास से ये सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, बस मैंने ऐसे ही सोचा था डॉक्टर बनना है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बड़े होते चले गए, तो घर में ऐसी परेशानियाँ दिखती रहीं कि ऐसी-ऐसी परेशानी है, तो ऐसा लगने लगा कि नहीं, डॉक्टर बनना शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। क्योंकि पता चला लोगों से कि डॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो हमारे बस का नहीं है। ऐसा मुझे फ़ील होने लगा था। तो मैंने सोचा था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी। चलता रहा सब कुछ जैसा चल रहा था। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम आए। बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने गई थी, तो वहाँ पे मुझे एक ब्रोशर मिला और ब्रोशर में स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में लिखा था। नीट मेंटर इंस्टीट्यूट का वो ब्रोशर था। अब मैं वो घर जाके मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी, मुझे ऐसा-ऐसा ब्रोशर मिला है, उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो अब स्कॉलरशिप टेस्ट अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा सुनता है तो वो तुरंत ये सोचता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट है भाई, देने चलते हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा कि दे आ, हो सकता है तेरी पढ़ाई में कोई हेल्प हो जाए। तो मैं स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए नीट मेंटर इंस्टीट्यूट गई थी। तो वहाँ मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद वहाँ पे करियर सेमिनार होता है। तो मैं उस करियर सेमिनार में वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता सर, उनसे मिली थी। डॉक्टर अमित गुप्ता सर ने मुझे नीट के बारे में बताया। अब आप ये सोच रहे होंगे नीट के बारे में बताया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट करते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बायो लूँगी, उसके बाद 12th करने के बाद डायरेक्ट जैसे बीएससी वगैरह के लिए कॉलेज ले लेते हैं, वैसे डॉक्टर बन जाते होंगे। वहाँ जाके मुझे पता चला कि डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना होता है, जिसको नीट कहते हैं। उसके बारे में सर ने सारी डिटेल दी कि उसकी कैसे तैयारी होती है, क्या होती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जो स्पीच सर ने दी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे जैसे कई बच्चे वहाँ पे थे। जैसे मैं एक गरीब परिवार से थी, वहाँ पे मेरे जैसे कई बच्चे मुझे देखने को मिले। उनका भी वहाँ पे टेस्ट था। तो वहाँ पे मुझे ऐसा क्या ख़ास लगा, मेरी लाइफ़ का वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे ख़ास ये था कि जब सर बोल रहे थे, तो उनके फ़ेस से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल की बातें बता रहे हों। उनकी आँखों में जो मुझे सच्चाई दिख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी बातों ने मुझे ये फ़ील कराया कि यही वक़्त है फ़िज़ा, जब तू अपने घर की कंडीशंस को सही कर सकती है। वरना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा कि रोज़ खाओ, रोज़ कमाओ, एक किराए का घर है उसका किराया दो और 8वीं, 10वीं, 12वीं तक पढ़ो और पढ़ाई छोड़ दो। इसके आगे तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये चीज़ सर ने फ़ील कराई मुझे। तो वो टेस्ट मैंने दिया, उसके बाद वो सर की पूरा जो करियर सेमिनार हुआ, मैंने वो पूरी स्पीच सुनी। उसके बाद ही मैंने सोच लिया कि अब मुझे नीट ही करना है। कुछ भी हो जाए मैं नीट ही करूँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बन के रहूँगी। अब मैं घर गई, घर जाके मैंने अपने अम्मी-पापा को बताया ऐसा-ऐसा हुआ। उसके बाद मेरे पास कॉल आता है कि मैं स्कॉलरशिप टेस्ट में क्वालीफ़ाई हो गई हूँ। अब वहाँ से मुझे काफ़ी नीट मेंटर इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिली। बट उसके बाद भी वहाँ की जो फ़ीस थी ना, वो अफ़ोर्ड करना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब एक गवर्नमेंट स्कूल की 9th क्लास की 1500 रुपए फ़ीस की वजह से मेरे भाई आगे पढ़ नहीं पाए, तो मैं नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन फ़ीस नहीं दे सकती, क्योंकि नहीं है मेरे घर की कंडीशन ऐसी। तो मेरी अम्मी सिलाई करती हैं, भाई सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं, इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती है। तो मैंने सर से कहा कि सर, मेरे से तो ये भी नहीं हो पाएगा, माना बहुत स्कॉलरशिप है, लेकिन फिर भी मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो सर ने एक बात कही कि फ़िज़ा, तुम अगर अपने सच्चे मन से करना चाहती हो, पूरे मन से कि हाँ, तुम कर सकती हो मेहनत,
तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस सर ने ये बात बोल दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक आत्मविश्वास मिल गया मुझे कि नहीं यार, बात करनी चाहिए घर पे। मैंने अपनी मम्मी-पापा को जाके ये सारी बात बताई। अब इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी अम्मी ने बहुत-बहुत किया है मेरा, कि जब मुझे लगा कि मुझे कुछ भी करना है, कुछ करके दिखाना है, तो उन्होंने घर की परेशानियों को हमेशा साइड में रखा। पहले ये सोचा कि हाँ, इसके लिए क्या सही है। तो मेरे मम्मी-पापा ने कहा कि ठीक है, मैंने उनको बताया कि सर ने ऐसा-ऐसा बोला है, तो मैं क्या तैयारी कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, "ठीक है फ़िज़ा, तू कर, जितना हमसे हो पाएगा हम उतना कर देंगे।" तो मैंने नीट की तैयारी शुरू कर दी। नीट मेंटर इंस्टीट्यूट से मेरी पूरी नीट की तैयारी चल रही थी। प्रॉपर्ली टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मैं दे रही थी। उसके बाद फाइनली मतलब डर बहुत लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल था। मेरे लिए आर या पार वाली लड़ाई थी, क्योंकि मैं एक बार तैयारी कर सकती थी, उसके बाद कैसे कुछ हो पाएगा, बहुत टेंशनें दिमाग में थी। मेरा नीट का एग्ज़ाम आ गया था। नीट का एग्ज़ाम देने में सेंटर पे गई, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैं एग्ज़ाम दे के आई और दे के आते ही मुझे ऐसा लगा कि बस अब मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरा मेरा पेपर अच्छा गया है। मैं घर आई, आंसर की मिली मुझे नीट मेंटर इंस्टीट्यूट की, तो मैंने उससे अपने पेपर को मैच किया और मेरे नंबर सिलेक्शन लायक थे। मैंने तुरंत सर को बताया, अपने घर में, फ्रेंड्स को, सबको बता दिया, क्योंकि वो लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे नंबर सिलेक्शन लायक आ रहे हैं, मैं इस साल सेलेक्ट हो जाऊँगी। अब कुछ टाइम के बाद आता है नीट का रिज़ल्ट, तो उस रिज़ल्ट में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मतलब रिज़ल्ट में मेरे नंबर मेरी काउंटिंग से काफ़ी कम थे। अब मैं ये सोच रही थी कि क्या हो रहा है ये? मैंने नंबर तो अच्छे खासे निकाले थे सिलेक्शन लायक, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं? मैंने तुरंत सर को कॉल किया, मैं डर गई बहुत तेज़। तो सर ने कहा कि ऑनलाइन आंसर की निकलती है, तुम ऑनलाइन आंसर की निकालो अपनी और उसमें देखो कि क्या मिस्टेक हुई है। मुझे लगा कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, मेरा पेपर अच्छा गया था, मैं अच्छे से दे के आई हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी आंसर की को मैच किया, तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरे से एक इतनी बड़ी गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती कि मैं अपनी बायोलॉजी की ओएमआर शीट भरना ही भूल गई। फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं, जिसका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जिस चीज़ से होता है 50% बायोलॉजी में, उसको ही भरना भूल गई और मुझे ये बात पता भी तब चल रही है, जब रिज़ल्ट आने के बाद मैं ओएमआर चेक कर रही हूँ, तब तक मुझे पता भी नहीं थी। और अब मैंने ये सोचा कि ये क्या हो गया? ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके बारे में मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल समझ से बाहर हो गई थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं डबल से तैयारी तो कर नहीं सकती थी। मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अब मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, पढ़ाई-वढ़ाई सब छोड़ देती हूँ। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मुझे याद है मेरी अम्मी कितना रोई थी उस दिन। अ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद सर आते हैं। एक दिन सर आए मेरे घर पे और उन्होंने बस मुझसे एक बात कही थी कि फ़िज़ा, अगर हीरा बनना है, तो हीरा बनने के लिए बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। जब कोयला हीरा बनता है ना, तो बहुत दबाव, बहुत प्रेशर से गुज़रता है, तब जाके वो हीरे की तरह चमकता है। और वो मेरे सर पे हाथ रख के चले गए। फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरे बस के बाहर की बात है। फिर उसके बाद उनका कॉल आता है, डॉक्टर अमित गुप्ता सर ने मुझे कॉल करा किया, मुझे बुलाया। मैं नीट मेंटर इंस्टीट्यूट गई। उन्होंने मुझे समझाया, मैं मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे बस की नहीं थी कि मैं अब फिर से तैयारी कर पाऊँ और मैं खुद से भी मेरा भरोसा टूट गया था, क्योंकि सर ने कहा कि तुम मेरी ज़िद पे पढ़ लो फ़िज़ा, एक बार और तुम्हें मेरी ज़िद पे पढ़ना पड़ेगा, मेरे पे भरोसा करके तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने घर जाके पापा को ये बात बताई, तो उन्होंने सर के भरोसे पे भरोसा दिखाते हुए कहा कि तू डबल से तैयारी कर ले। तो फिर मैंने फिर से तैयारी करना शुरू की नीट मेंटर इंस्टीट्यूट से। फुली मैंने टेस्ट वगैरह दिए, प्रॉपरली गाइडेंस मिला। अब मेरा सिलेक्शन हुआ आगे, लेकिन अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? मैं बिल्कुल सच-सच आपको बताऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो पर्सनल गाइडेंस मेरे पास था। मेरा सबसे फ़ेवरेट जो वहाँ का प्रोग्राम था, मेंटरशिप प्रोग्राम। मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी हर छोटी से लेके बड़ी सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, नीट मेंटर इंस्टीट्यूट के जो सिलेक्ट हुए बच्चे होते हैं, वही जो खुद एमबीबीएस कर रहे होते हैं, वो एज़ आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो मेरे मेंटर थे, वो जीवन सिंह लोधी सर थे, जिनकी भोपाल में फर्स्ट रैंक आई थी। खुद टॉपर की गाइडेंस में मुझे पढ़ने का मौका मिला। टॉपर कैसे स्टडी करते हैं, ये उन्होंने खुद मुझे पर्सनली समझाया कि किस तरह से टॉपर पढ़ाई वो कैसे पढ़ते थे। मतलब बाकी इंस्टीट्यूट में शायद ऐसा होता होगा कि उनको पता रहता होगा कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ हमें देखने मिलते थे।
सारे मेंटर्स वहाँ रहते थे, तो हमें दिखता था वो जो मोटिवेशन मिलता था हमको उससे। तो वो देख-देख के भी ऐसा लगता था कि हाँ, हो जाएगा कुछ। लेकिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हो गया था कि छोटी-सी बात भी मुझे डीमोटिवेट कर देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं कर पाऊँगी, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, ऐसा भरोसा लगने लगा था मुझे अपने ऊपर। लेकिन जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, तो मोटिवेशन मेरा खुद नीट मेंटर इंस्टीट्यूट था। कभी भी अमित सर ने मुझे डीमोटिवेट नहीं होने दिया। उनको जब पता नहीं कैसे पता चल जाता था और वो मुझे तुरंत समझाते थे कि फ़िज़ा ऐसा-ऐसा है, तुमको डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हारे साथ बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी लेकिन तुम्हें डट के खड़े रहना पड़ेगा। तुम्हें बहुत अच्छा करके दिखा सकती हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है। मैं नहीं करती थी लेकिन वो कहते थे मुझे तुम पे भरोसा है। फिर मेंटरशिप प्रोग्राम, सर का गाइडेंस, वहाँ की टेस्ट सीरीज़, इन सब चीज़ों ने मुझे मिलकर एक बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। तो उसके बाद मैंने फिर से नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट का रिज़ल्ट आया, तो अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीट का रिज़ल्ट देख पाऊँ, क्योंकि इससे पहले वाला मैंने खुद ही देखा था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे चेक करूँ, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए भी। मैंने खुद देखा भी नहीं था मेरा रिज़ल्ट, मेरी बहन से मैंने बोला कि तू रिज़ल्ट देख ले, उसने मेरा रिज़ल्ट देखा था। उसने मुझे और मैंने कहा कि मुझे तो बताना भी मत, मैं बहुत डरी हुई थी उस वक़्त, क्योंकि पिछली बार जो हुआ उसके बाद मैं अगर रिज़ल्ट में कुछ भी हो जाता ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कुछ भी करना, शायद सब कुछ ख़त्म हो जाता उसके बाद। तो रिज़ल्ट जब आया तो मेरी सिस्टर ने मेरा रिज़ल्ट देखा और उसके बाद तुरंत आके उसने मुझे गले लगा लिया और वो मुझसे कहती कि फ़िज़ा तेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे मतलब सुन के मेरी आँखों से आँसू निकल आए कि मैं सिर्फ़ मेरे नहीं, मेरे सब घरवाले साथ में खड़े थे। मैं, मेरी अम्मी, मेरे भाई, पापा सब हम साथ में खड़े हुए थे और उन्होंने रिज़ल्ट देखा। तो रिज़ल्ट देखने के बाद सबकी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि डबल से तैयारी करके इतनी सारी परेशानियाँ घर में चल रही थीं कि उसके बाद भी मैंने जब अपना नीट का रिज़ल्ट फाइनली नीट क्रैक कर लिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नीट एग्ज़ाम निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उसको फाइनली निकाल लिया। मुझे नीट का रिज़ल्ट फिर मैंने खुद देखा कि हाँ, सच में मेरे इतने-इतने नंबर आ रहे हैं। उस दिन मैं बहुत खुश थी और बहुत बहुत रोई थी उस दिन मैं। उस दिन भी मैं बहुत रोई थी और मेरे घर में सब बहुत खुश थे उस दिन। मुझे फाइनली मुझे भरोसा हो गया था कि हाँ, अब मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। फाइनली मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिला है। ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज मुझे मिला है। मैं वहाँ से एमबीबीएस कर रही हूँ। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके ज़रिए मैं एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज तक पहुँच पाई हूँ, जहाँ मैंने ये सोचना छोड़ दिया था कि शायद मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाऊँगी। जहाँ एक लड़की को ये नहीं पता था कि नीट क्या होता है। जहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले भाई को मेरे उसको भी पढ़ाई छोड़ना पड़ गई, पैसों की वजह से। वहाँ मैंने नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल दिया, एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज ले लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत थैंक्स हूँ मैं ऊपर वाले की कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि मुझे सही रास्ता दिखाया। तो ये मेरी नीट की स्टोरी है। इससे आपको जो भी सीखने को मिला हो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस प्लेटफ़ॉर्म इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होकर मुझे आपको अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला। इसके लिए मैं जोश टॉक नीट को भी थैंक्स कहूँगी। थैंक यू सो मच सर। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है डॉक्टर बनने का, देश के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करने का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए हमें नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम नीट की प्रिपरेशन कब और कहां से करें, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, और लें तो कौन से कोचिंग में एडमिशन लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से नीट रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आते हैं अपनी सक्सेसफुल कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस यानी कि वीएमसी क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम वीएमसी क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें।
तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फ़ोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फ़ोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।